कल्पना चावला ये एक ऐसा नाम है जो शायद ही कोई पढ़ा लिखा इंडियन होगा जिसने न सुना हो। 16 जनवरी 2003 नासा ने एक अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा। इस अंतरिक्ष यान में एक इंडियन महिला भी थी जिसका नाम था कल्पना चावला। इनके साथ 6 लोग और भी इसमें सवार थे। इन सभी स्पेस ट्रेवलर्स को 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक स्पेस में अपना काम करना था और फरवरी 2003 को ये पृथ्वी पर वापस आ रहे थे। उस वक्त सभी भारतवासी अपने देश की बेटी कल्पना चावला का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन कल्पना चावला और स्पेसक्राफ्ट में सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि अब कल्पना चावला और वो कभी भी धरती पर वापस लौट कर नहीं जा पाएंगे। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आते वक्त अंतरिक्ष यान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और अंतरिक्ष यान और कल्पना चावला सहित 7 लोग हवा में ही राख बन गए। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई किसी को नहीं पता कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर एक सोची समझी साजिश? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल जिले में कल्पना को उनके परिवार वाले मोन्टू नाम से बुलाते थे। कल्पना चावला के पिता का नाम बनासी लाल था, वो एक डॉक्टर थे। कल्पना को बचपन से अंतरिक्ष और चांद तारों के बारे में जानना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। उनके पिता ने बताया कि कल्पना बचपन से ही अपने कमरे में अंतरिक्ष यान और हवाई जहाज की ड्राइंग बनाती रहती थी। वो हमेशा अपने पिता से कहती थी कि मेरा जन्म अंतरिक्ष के लिए ही हुआ है और मैं अंतरिक्ष में जाना चाहती हूँ, मेरा अंत भी अंतरिक्ष के लिए ही है। लेकिन किसी को क्या पता था कि कल्पना की ये बात एक दिन सच हो जाएगी। अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी कल्पना की शुरुआती पढ़ाई करनाल जिले के टैगोर बाल निकेतन स्कूल में हुई। स्कूली पढ़ाई के दौरान कल्पना ने 1982 में चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद वो अमेरिका के टेक्सास में रहने लगी। यहाँ उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से PhD की। कल्पना को 1988 में नासा में नौकरी मिल गई। नासा ने कल्पना की मेहनत और लगन को देखते हुए उन्हें अंतरिक्ष मिशन की टॉप 15 टीम में शामिल किया और फिर देखते ही देखते कल्पना चावला का नंबर उन 6 लोगों में भी आ गया जो अंतरिक्ष में जाने वाले थे। कल्पना का बचपन का सपना अब सच होने वाला था। 19 नवंबर 1997 में 6 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम के साथ अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से स्टार्ट हुई। ये दिन था जब इंडिया की पहली महिला यात्री अंतरिक्ष में जाने वाली थी और दूसरी भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी कल्पना चावला ही थी। कल्पना ने अंतरिक्ष में 15 दिन 16 घंटे 35 मिनट और 1 सेकंड बिताया और फिर 5 सितंबर 1997 को उनकी फ्लाइट STS-87 पृथ्वी पर वापस आ गई। लेकिन असली कहानी 2001 में शुरू हुई जब कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया। इस मिशन का नाम था STS-107, लेकिन कई अलग अलग तकनीकी खराबी की वजह से इसे कई बार डिले किया गया और फिर फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के स्पेस सेंटर से कल्पना और उनके साथियों को लेकर दूसरी और आखिरी उड़ान भरी। लेकिन लॉन्च के दौरान ही अंतरिक्ष यान के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक में एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टूट गया और अंतरिक्ष यान की स्पीड इतनी तेज थी कि वो टुकड़ा जाकर ऑर्बिटर की लेफ्ट विंग से टकरा गया। उसमें एक छेद हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन क्या काम आता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक स्पेस शटल पृथ्वी के वातावरण में जब इंटर या एग्जिट करता है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसी गर्मी से बचाने के लिए थर्मल प्रोटेक्शन इंसुलेशन फॉर्म इसमें लगाया जाता है। आपको बता दें कि नासा पिछले कई मिशंस में ये इंसुलेशन फॉर्म यूज कर रहा था और इसी वजह से ये डैमेज भी हो गया था। लेकिन सबसे खास बात यह है कि नासा को इस डैमेज के बारे में पहले ही पता चल गया था। मतलब कि स्पेस शटल के लॉन्च होते ही उन्हें पता चल गया कि कोलंबिया स्पेस शटल में छेद हो चुका है। फिर भी उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसकी वजह यह है कि अगर उनको बता दिया जाता कि स्पेस शटल में छेद हो चुका है और अब वो इसे रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं और न ही धरती पर वापस आ पाएंगे, तो कल्पना चावला और सभी स्पेस ट्रेवलर्स पहले ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और शायद पहले ही वो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते और मिशन भी कंप्लीट ना हो पाता। इससे अच्छा यही था
कि उनको ये बताया ही न जाए और मिशन जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहने थे। अब किसी के हाथ में कुछ नहीं था, बस सब दुआ ही कर सकते थे। कई लोग इसे नासा की साजिश और लापरवाही भी कहते हैं, लेकिन इसमें नासा की कोई गलती नहीं है। फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल रात के करीब 7:46 पर रनवे पर लैंडिंग करने वाला था। 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट 32 सेकंड के बाद वो धरती पर वापस आ रहा था, लेकिन धरती के वातावरण को पार करके सफलतापूर्वक लैंडिंग करना अब उसके लिए लगभग ना के बराबर ही हो गया था। जैसे ही स्पेस शटल ने धरती के वातावरण में एंटर किया, वैसे ही पहले से ही विंग में हो चुके छेद से गर्म गैसेस स्पेस शटल के अंदर आने लगी। वहां का थर्मल सेंसर बहुत हाई टेम्परेचर शो करने लगा और फिर उसने काम करना ही बंद कर दिया और देखते ही देखते स्पेस शटल के अंदर का प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। स्पेस स्टेशन में मौजूद सभी यात्री बेहोश भी हो चुके थे और 5 मिनट के अंदर ही कोलंबिया स्पेस शटल टुकड़े टुकड़े होकर अमेरिका के टेक्सास शहर के ऊपर आग का गोला बनकर बरसने लगा। उस वक्त धरती पर मौजूद लोगों ने जो नजारा देखा वो काफी ज्यादा भयानक था और लोगों को आसमान में केवल धुआं ही दिख रहा था। काफी तेज आवाज आ रही थी और स्पेस शटल के टुकड़े नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। इनमें से जिन यात्रियों की मौत हुई उनका नाम था रिक हस्बैंड, विलियम मैकूल, इलैन रेमोन, माइकल एंडरसन, डेविड ब्राउन, लॉरेल क्लार्क और कल्पना चावला। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।